नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और स्थापित करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। यानी सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है वाहित मल उपचार में। यानी जो पाठ आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आता है, सूक्ष्म जीव के बारे में पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो उसी सूक्ष्म जीव के एक टॉपिक का नाम है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। यानी एक प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के नजरिए से हर साल इम्पोर्टेंट है। यानी हर साल के पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हल्के मत में लीजिए। हमारा जो वाहित मल उपचार है, इसी टॉपिक का आज हम लोग एकदम सफाई कर देंगे। इम्पोर्टेंट है तो हमारे दिमाग में आएगा सीधे। जो चीज नहीं इम्पोर्टेंट है उस चीज को किनारे कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है कि आप लोग इम्पोर्टेंट ही पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या है। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव यानी क्या है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं कि वाहित मल होता क्या है। देखिए, प्रतिदिन महानगरों, जब प्रतिदिन के बात आता है तो रोजाना महानगरों यानी शहरों तथा कस्बों से अपशिष्ट जल का एक बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। इस अपशिष्ट जल को वाहित मल कहते हैं। वाहित मल किसे कहते हैं, हमारे शहरों महानगरों से रोजाना प्रतिदिन अपशिष्ट जल का प्रवाह होता है। यानी खराब यानी गंदे नाले का प्रवाह होता है। जो नाले का पानी होता है ना, वही जो प्रवाह यानी निकलता है जब बाहर, वही को कहते हैं प्रवाह होता है। तो वही होता है वाहित मल। सीवेज वाटर यानी कि जो आपका सीवेज का पानी होता है नाले का, वही जिसमें अनेक प्रकार की गंदगी, मल मूत्र वगैरह, जितने भी प्लास्टिक होता है, जितना भी गंदगी रहता है, सब पानी के साथ बहकर चला जाता है। जो प्रवाह होता है, जो निकलता है, उसी को कहते हैं प्रवाह। तो वही अपशिष्ट मल यानी आप कह सकते हैं जो सीवेज का पानी होता है आपके नाले का, वही होता है वाहित मल। तो इसका उपचार होता है। कैसे उपचार होता है, या ये पढ़ते हैं। पहले देखिए, वाहित जल मल का सीधा प्राकृतिक यानी जो वाहित मल है जल यानी का सीधा प्राकृतिक जल में निष्कासन यानी छोड़ना। प्राकृतिक जल होता है दोस्तों नदी का जल, नदी का जल, नदी का जल तो सीधा नदी में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गंदे नाले का पानी है, डायरेक्ट नदी में कर देंगे तो नदी में प्रदूषण फैल जाएगा, नदी गंदा हो जाएगा। तो वही कहता है नदी में डायरेक्ट विसर्जन नहीं किया जाता, यानी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास होगा। इससे जलीय जीवों की विलुप्ति का संभावना हो जाती है। विलुप्त यानी मरने की संभावना अधिक हो जाती है। इतना बैक्टीरिया रहता है, इतनी गंदगी रहता है कि अगर आप लोग जानते हैं कि अगर उसको तालाब में नदी में छोड़ दिया जाए तो कितना गंदा हो जाएगा हमारा नदी, बैक्टीरिया कितना फैल जाएगा, बीमारियां फैलने लगेगी। तो उसी को कहते हैं दोस्तों मरने की संभावना जीवों की, जो उसमें जल जीव है, मेढक वगैरह, मछली वगैरह, जितने भी जलीय जीव हैं वो लोग मरने लगेंगे। तो और इसका पुनः उपयोग की संभावना समाप्त हो जाती है। और जो पानी छोड़ दिया जाए तो इसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। यानी अगर डायरेक्ट छोड़ दिया जाए नदी में तो इसका पुनः उपयोग कहाँ होगा। तो वाहित मल उपचार इसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित पर पोषित सूक्ष्म जीव द्वारा वाहित मल उपचार का संयंत्र किया जा सकता है। यानी जो वाहित मल होता है उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको उपयोग में लाया जा सकता है। यानी सूक्ष्म जीवों से, प्रदूषण से उसको बचाया जा सकता है और उसको थोड़ा सा शुद्ध किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, तो पहले हम लोग समझे कि जो हमारा वाहित मल होता है उसका उपचार 3 प्रकार से किया जाता है। यानी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक या प्राथमिक उपचार। पहले उपचार में क्या किया जाता है, इसको 3 चरण में यानी 3 चरण में बांटा गया है। तो पहला चरण हो गया प्राथमिक उपचार, फिर द्वितीयक उपचार और तीसरा हो गया तृतीयक उपचार। तो हम लोग प्राथमिक उपचार यानी इसको कहते हैं भौतिक उपचार कह सकते हैं या प्राथमिक उपचार। तो इसको कैसे करते हैं, प्राथमिक उपचार कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, इस चरण के अंतर्गत वाहित मल यानी सीवेज वाटर होता है नाले का पानी की शुद्धिकरण के लिए हेतु, यानी शुद्धिकरण के लिए पानी में उपचार तैरती गंदगी विशेष छलनी एवं जालियों द्वारा छान लिया जाता है। यानी जालियों द्वारा के जो छलनी होता है इसके द्वारा अलग किया जाता है तैरती अशुद्धियां। तैरती अशुद्धियां क्या है, जो पानी के साथ चला जाता है, प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, वही होता है तैरती अशुद्धियां। क्योंकि आप देखे होंगे पानी में, अगर तालाब में पानी भर गया है और उसमें कचरा डाल दिया गया तो सबसे पहले क्या ऊपर आएगा, जो प्लास्टिक रहेंगी, हल्के चीज रहते हैं जो ऊपर आ जाते हैं, जो ऊपर आ जाता है। जैसे नहाए हम लोग और जो
शैम्पू का या साबुन का जो पैकेट हो गया, पानी में फेंक दें और पानी में चला गया बहते हुए। तो वही जब वाहिद उसको इकट्ठा हुआ एक जगह, एक टैंक में भरा गया, उस टैंक में जब भरा जाएगा तो जो तैरती अशुद्धियां होंगी, पॉलीथीन वगैरह, वो ऊपर आ जाएंगी। तो यही होता है तैरती अशुद्धियां, उसको जालियों द्वारा अलग किया जाता है। इस उपचार के पश्चात शेष गंदगी अवसादन की क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यानी मान लीजिए आप, मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उसी चित्र के माध्यम से समझेंगे और आप चाहे अपने बोर्ड की कॉपी में भी ये चित्र बना सकते हैं। चित्र बना रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। मान लीजिए दोस्तों ये एक टैंक है, टैंक में बना रहा हूं, आप और अच्छे से बनाइएगा। ये टैंक है और इधर से आ रहा है, हम लोग एक टैंक के माध्यम से जोड़ दिए हैं, वाहिद मल आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? वाहिद मल। वाहिद मल आ रहा है, इधर इधर आकर भर रहा है। ये वाटर हो गया, यानी जल, जो कचरा होता है आ गया, सीवेज का वाटर भर गया, मान लीजिए वाहिद मल। और जो तैरती अशुद्धियां यानी ऊपर आ जाएंगी, प्लास्टिक वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगे, बड़े बड़े जो प्लास्टिक रहते हैं, छोटे बड़े सब ऊपर आ जाएंगे। और नीचे जो गिरेट वगैरह रहता है, मिट्टी वगैरह नीचे जम जाएगी, यानी इसको कहते हैं ठोस पदार्थ जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा और जो हल्का पदार्थ रहेगा और ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया तैरती अशुद्धियां। तैरती अशुद्धियां, अशुद्धियां, तैरती अशुद्धियां यानी कि प्लास्टिक वगैरह, और जो नीचे मिट्टी वगैरह, गिरेट वगैरह जो जम जाते हैं उसको कह देते हैं ठोस पदार्थ कह सकते हैं। ठोस पदार्थ नीचे चला गया। अब इस टैंक में लगाया गया वाहिद मल, यानी एक टैंक बनाया गया, उसी टैंक में छोड़ दिया गया। अब इसका उपचार कैसे होता है? अब जो तैरती अशुद्धियां है इसको जालियों द्वारा छान लिया जाएगा। तो पहले उपचार में क्या किया गया? तैरती अशुद्धियों को जालियों द्वारा छान लिया गया। अब जब जालियों द्वारा छान लिया गया तो इसमें कचरा अलग हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं? शेष बची हुई, जो बची हुई गंदगी है, यानी जो ठोस पदार्थ हो गया और गंदगी हो गई, उसको अवसादन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। कैसे अलग किया जाता है हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। मैं द्वितीयक उपचार में बता रहा हूँ आपको कैसे अलग करेंगे। प्राथमिक उपचार में यह ध्यान रखें कि तैरती अशुद्धियां को अलग किया गया है, यानी प्लास्टिक वगैरह को। आप इतना तो समझ गए होंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राथमिक उपचार यानी भौतिक उपचार। अब द्वितीयक उपचार में क्या होता है? देखिए, द्वितीयक उपचार को कहते हैं जैविक उपचार। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक उपचार के बाद, यानी जो हमने लोगों ने प्राथमिक उपचार किया है उसके बाद कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जाता है। इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। वाहिद मल को बड़े टैंकों में ले जाकर लगातार वायु प्रवाहित की जाती है, जिसे बीओडी कम हो जाता है। क्या करते हैं दोस्तों? लगातार उसमें वायु प्रवाहित करते हैं। कैसे? देखिए, टैंक है, प्राथमिक उपचार के बाद जो टैंक ऐसा है, अब इस टैंक में वायु प्रवाहित की जाती है, यानी हवा भरा जाता है। हवा भरने से क्या होता है? इसमें जब लगातार इस पानी में हवा भरेंगे, ये जल हो गया वाहिद मल का। अब इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें अनेक सूक्ष्म जीव रहते हैं, अब इसमें लगातार हवा भरा जाएगा। जो बैक्टीरिया है हवा में, वो बैक्टीरिया जाएंगे और जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया रहेंगे उनको मार देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे। पदार्थ में वो मर जाते हैं, क्योंकि जो हमारे हवा में बैक्टीरिया है वो जाकर उस कार्बनिक पदार्थ में घुसने लगते हैं और जो उसमें बैक्टीरिया मौजूद रहता है वो मरने लगता है। उससे यह होता है कि बीओडी कम हो जाता है। बीओडी क्या होता है दोस्तों? बीओडी यानी बीओडी आप लोगों ने सुना होगा। बीओडी अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाए डायरेक्ट एक नंबर में कि बीओडी क्या है, तो आप लोग बताएंगे बायो केमिकल डिमांड। इसका अर्थ होता है बायोकेमिकल डिमांड। यहाँ पर डिमांड लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल डिमांड। तो इससे यह होता है कि जो इसमें बैक्टीरिया रहते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं। यहाँ तक कुछ हद तक तरीके से शुद्ध हो जाता है हमारा पानी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार। अब लास्ट यानी आखिरी उपचार तृतीयक उपचार पढ़ने वाले हैं। देखिए, द्वितीयक उपचार के पश्चात यानी द्वितीयक उपचार के बाद जल को निकालकर पुनः छाना जाता है, यानी फिर से दोबारा इसको छाना जाता है।
तथा एक अन्य टैंक में संग्रहित करके, मतलब अन्य टैंक में भरा जाता है छानने के बाद। इसमें क्लोरीन गैस, वही क्लोरीन गैस जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही गैस प्रवाहित की जाती है, यानी टैंक में दोबारा से प्रवाहित की जाती है। जब यह शुद्ध हो जाता है, जब पानी शुद्ध हो जाता है, इसमें क्लोरीन गैस मिलाया जाता है, छाना जाता है, उसके बाद ये पीने के लिए उपयोग ना करके, यानी इसको पिया नहीं जाता, शुद्ध भी हो जाता लेकिन पिया नहीं जाता, इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे पेड़ों की सिंचाई या नदी में उपयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि उस पानी को जो बच जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसको पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पेड़ों के, सड़क के किनारे जो लगे होते हैं पेड़, उसकी सिंचाई के लिए या नदी वगैरह में डाल दिया जाए तो इससे प्रदूषण नहीं होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट नदी में प्रवाहित कर देंगे बिना वाहित मल उपचार किए तो नदी प्रदूषण हो जाएगा, यानी जल प्रदूषण हो जाएगा, नदी एकदम गंदा हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेगी, तरह तरह के वायरस बैक्टीरिया फैलेगी। तो इसीलिए हमारा वाहित मल उपचार किया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो कैसे हमारे सूक्ष्म जीव का महत्व हमें इस चैप्टर में समझने को मिलता है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव कितने महत्व हैं, यानी कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव चिपके हुए हैं, बैक्टीरिया चिपके हुए हैं हाथों में, बड़ी बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार समझ में आया होगा। दोस्तों तो मैं पूरी तरीके से आपको प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग तैयारी करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे हमारे सीवेज वाटर को कैसे फिल्टर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।